डियर स्टूडेंट्स, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एरर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एरर इन सी प्रोग्राम्स। तो सिंटैक्स एरर हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम उसकी सेकेंड एरर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 पॉइंट है लॉजिकल एरर्स। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यू टू द पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर is called logical error. Logical errors are difficult to find because translators cannot detect these errors. The logical errors can only be detected by examining the program thoroughly. Students, लॉजिकल एरर जो है ह्यूमन बीइंग मिस्टेक्स की वजह से आती है, तो इसके लिए प्रोग्रामर को बार बार अपने प्रोग्राम को रिवाइज करना पड़ता है, उसको थॉरोली देखना पड़ता है कि कहाँ पे वो खुद उसने मिस्टेक की है, यानी प्रोग्रामर की अपनी मिस्टेक्स की वजह से ये एरर आई होती है और प्रोग्रामर ही इसको रिमूव कर सकता है। और कंपाइलर इसको क्योंकि डिटेक्ट नहीं करता, इसलिए इस एरर को फाइंड आउट करना समटाइम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जाम्पल है यूजिंग रॉन्ग कंडीशन सच एज राइटिंग a इज लेस देन 5। लिखना a इज लेस देन 5 था और अगर उसकी जगह प्रोग्रामर a इज ग्रेटर देन 5 लिखेगा तो प्रोग्राम में मिस्टेक आएगी और रिजल्ट भी रॉन्ग आएगा। सेकंड एग्जाम्पल है एवरेज कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 5। अगर आपने कोई 5 सब्जेक्ट्स की एवरेज मालूम करनी है तो यहाँ पर रॉन्ग फार्मूला अगर हम राइट करेंगे एवरेज इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाय 5 तो एरर आने के चांसेस हैं। नंबर 3 पॉइंट है रन टाइम एरर्स। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज रन टाइम एरर। जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होती है उस वक्त अगर कोई एरर आए, रिजल्ट रॉन्ग आए और या प्रोग्रामर उस वक्त वेरिएबल की वैल्यू को रॉन्ग दे दे तो उस सूरत में रन टाइम एरर आती है। इट अकर्स व्हेन अ स्टेटमेंट डायरेक्ट टू द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूशन एन इलीगल ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0। स्टूडेंट, मैथमेटिक्स का रूल है अगर हम किसी भी वैल्यू को 0 पे डिवाइड करें तो उसका रिजल्ट जो है कैलकुलेट नहीं होता, इन्फिनिटी की फॉर्म में आता है। आपके सामने एग्जांपल है, अगर हम 100 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है कैलकुलेट नहीं होगा और इन्फिनिटी फॉर्म में आएगा। और सम टाइम अगर प्रोग्रामर जो है एग्जीक्यूशन के टाइम किसी ऐसे प्रोग्राम को ओपन करने की या ऐसी फाइल को ओपन करने की कोशिश करे जो कि एग्जिस्ट नहीं करती तो ये एरर जो है अक्कर होती है। मोस्ट डिफिकल्ट एरर। स्टूडेंट, हमने 3 टाइप्स ऑफ एरर जो है उनको स्टडी किया है। अभी आपने नोट किया होगा कि इसमें सबसे डिफिकल्ट एरर जो है जिसको कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं करता वो लॉजिकल एरर है। तो देखते हैं अभी द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ एरर इज लॉजिकल एरर फॉर द फॉलोइंग रीजंस। इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द कंप्यूटर। इट डज नॉट क्रैश द प्रोग्राम, दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। द यूजर नीड्स टू रिव्यू द होल प्रोग्राम टू फाइंड आउट लॉजिकल एरर। प्रोग्रामर को बार बार स्टडी करना पड़ता है, थारोली देखना पड़ता है अपने प्रोग्राम को कि कहाँ पे मिस्टेक है। इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर डिटेक्टिंग लॉजिकल एरर, और अगर ऐसी मिस्टेक हो तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो प्रोग्रामर का स्पेंड हो जाता है। क्वेश्चन है डिस्कस सम डिबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो C++। स्टूडेंट्स, हमने पहले 3 टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन अगर हम उसको डीबग करना चाहते हैं तो उसके लिए सॉफ्टवेयर हमें कैसे हेल्प आउट करता है। उसके लिए टर्बो C++ प्रोवाइड्स मैनी यूजफुल डिबगिंग फीचर्स। Some important debugging features are as follows. Number 1 is single stepping. The debugger of Turbo C++ provide the facility to find error by executing one line of a program at one time. यानी प्रोग्रामर एक वक्त में एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करके चेक करेगा और उसको पता चलेगा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन में कि कहाँ पे मिस्टेक है। इसके लिए जो उसे करना होगा सेलेक्ट रन और ट्रेस इनटू, या फिर वो प्रेस करेगा F7 की। सेकंड पॉइंट है वॉचेस। द वॉच एक्सप्रेशन इज यूज टू चेक द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल और द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी जिस वक्त प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस वक्त अगर हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, सपोज अगर आप किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू को किसी गलत वैल्यू के साथ या
डिवाइड करने लगे हैं तो आप उसकी वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें वॉच एक्सप्रेशन में जाके उसकी वैल्यू को चेंज करना होगा। प्लेस द कर्सर ऑन द वेरिएबल हुज वैल्यू इज टू बी चेक्ड। जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें चेक करनी है, हमें उस वेरिएबल के ऊपर जाके कर्सर की पोजीशन को सेट करना होगा। सेलेक्ट डीबग, स्टैंडर्ड मेन्यू में जाके डीबग में वॉचेस विंडो को लेना होगा और सब मेन्यू में से ऐड वॉच या फिर प्रेस करना होगा Ctrl+F7। एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें वॉच एक्सप्रेशन फील्ड के अंदर वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे ही हम उसके ओके पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो जो है वो ओपन होगी और उसमें वेरिएबल जो है वो अंडरलाइन फॉर्म में होगा। हम सेलेक्ट करेंगे रन पे, ट्रेस इनटू और या फिर प्रेस F7 की। हम पहले वाला स्टेप करेंगे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन का। द वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड वेरिएबल विल बी अपीयर इन द वॉच विंडो। तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो वॉच विंडो में अपीयर हो जाएगी। थर्ड स्टेप है ब्रेक पॉइंट। अ ब्रेक पॉइंट इज यूज्ड टू मार्क अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल स्टॉप। The following procedure is used to insert a breakpoint in the program. Place the cursor on the line on which the breakpoint is to be inserted. जिस लाइन तक आपने ब्रेक पॉइंट लेना है, कर्सर की पोजीशन को उस जगह जाके रखेंगे और प्रोग्राम में एक ब्रेक आ जाएगी। स्टूडेंट, सपोज अगर आपका प्रोग्राम 10 लाइंस का है और आप 5th लाइन पे जाके ब्रेक लेना चाहते हैं, तो हम 5th लाइन पे जाके कर्सर की पोजीशन को सेट करेंगे और हमारी प्रोग्राम की जो है एक ब्रेक आ जाएगी